नींद से जागो जीएम सर नींद से जागो जीएम सर होश में आओ होश में आकर बात करो होश में आकर बात करो जीएम सर मुर्दाबाद जीएम सर मुर्दाबाद। नमस्कार, सिटी बिग न्यूज पर आप जुड़ चुके हैं साक्षी सोनी के साथ। हिसार बस स्टैंड के ऊपर मौजूद हूँ और लगातार जो है जीएम मुर्दाबाद के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। जनरल मैनेजर जो कि हरियाणा रोडवेज के हैं, उनके खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। आप यहाँ पर पीछे देख पा रहे हैं कि सारे के सारे रिटायर्ड कर्मचारी यहाँ पर मौजूद है, जिनकी मांग है कि इनका जो है एसीपी वो बढ़ाना चाहिए। 8, 16 और 24 साल की सर्विस के बाद एसीपी बढ़ाया जाता है, यानी कि इसका सीधा मतलब है प्रमोशन से। यहाँ पर प्रमोशन की बजाय एसीपी दिया जाता है, लेकिन इनका साफ तौर के ऊपर कहना है कि इनका जो जूनियर स्टाफ है उसको एसीपी दे दिया गया है, लेकिन इनकी जो है वो इंक्रीमेंट नहीं की गई। तो एक बार इनसे ही जान लेते हैं कि आखिरकार क्या वजह है कि इनको इंक्रीमेंट नहीं दी जा रही। क्या हिसार रोडवेज के अंदर भी भ्रष्टाचार फैला हुआ है? चलिए इनसे ही पूछते हैं। मेरे साथ रोडवेज यूनियन के प्रधान है दलबीर किरमारा, इनसे जान लेते हैं। नमस्कार प्रधान जी। हाँ जी, राम राम जी, नमस्कार। सर, आज की जो ये प्रदर्शन भूख हड़ताल है, क्या कारण है, क्या कुछ कहेंगे सर? सही मायने में ये भूख हड़ताल आज नहीं, 7-8 दिन से रोडवेज विभाग में महाप्रबंधक के खिलाफ चल रही है। लेकिन विडंबना इस बात की है कि ये रोडवेज का जो विभाग है वो एक इस प्रकार का विभाग हो चुका है जहां कर्मचारी को खा रहा है। और हमारी यूनियनबाजी में भी मैं ये देख रहा हूं कि आज रोडवेज में बहुत सारी यूनियनें होगी और आज इन कर्मचारियों को लगभग 5 साल के करीब हो गए रिटायर हुआ ना, और 5 साल पहले ये एसीपी स्केल मांग रहे थे, लेकिन किसी ने इनकी सुध नहीं ली, और ली तो किसी अधिकारी ने इनके खिलाफ गलत लिख दिया कि इनका एसीपी लाभ नहीं बनता। क्योंकि जो ऑफिस में जो नीचे के कर्मचारी जो डील करते हैं, इसमें एक बहुत भारी भ्रष्टाचार है, और जो भ्रष्टाचारी को कई बार मतलब है ना रंगे हाथों पकड़ा जाता है, लेकिन उसमें सही मायने में हमारे जैसे लोग भी जो कर्मचारियों का नेतृत्व कर रहे हैं, मैं तो अपनी कमी बताऊंगा, वो भी उन लोगों को भ्रष्टाचारियों को बचाने के प्रयास में जुट जाते हैं, और इस वजह से ये भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता जा रहा है। और कर्मचारी का जो लाभ मिलना चाहिए वो कर्मचारी लाभ से वंचित रहते हैं, और वो रिटायर होकर घर चले जाते हैं। रिटायर होने के बाद भी उनको उनके हकों को मतलब है ना तवज्जो नहीं दी जाती। सर, आपने एक बार पहले भी जो है भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो क्या लगता है कि इस बार भी जो है रोडवेज के अंदर कुछ ज़्यादा ही भ्रष्टाचार है, जीएम भी इसके साथ मिले हुए हैं? नहीं, एक तो मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ तक मतलब जीएम के मिलने की बात है, जीएम इस मामले में मैं बिल्कुल गारंटी से कह रहा हूँ कि वो ईमानदार आदमी है। हम भ्रष्टाचार का ये पहला जीएम ऐसा है जो मतलब है ना कई सालों के बाद भाई जिस पे हम भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकते, लेकिन नीचे जो स्टाफ है, जो टिप्पणी मतलब की जाती है ऑफिस की तरफ से, वो महाप्रबंधक महोदय को गुमराह करते हैं, और इसके बाद वो उसके ऊपर उठपटांग बातें लिख के और दोबारा फिर कहते हैं अगर भाई हम इसको ठीक कर देंगे। अरे जब कर्मचारी का राइट बनता है तो उसको दे देना चाहिए, क्यों उसमें देरी कर रहे हैं? और जब नहीं बनता तो वो आप स्पष्ट रूप से कहो। और हम ये बिल्कुल मांग कर रहे हैं कि आज अकाउंट ऑफिसर हिसार डिपो में नहीं है, डीसी ऑफिस में है और महकमे में है, और महकमे में भी एसीपी दे रखे हैं। यदि 5, 7, 10 कर्मचारी जो ये अकाउंट ऑफिसर है उनको रोडवेज में बुलाया जाए और वो बताएंगे कि भाई हमारा बनता है या नहीं बनता। अब पिछली 5-6 महीने पहले हमारे 40 कर्मचारियों को एसीपी का लाभ मिला है, और जब 40 कर्मचारियों को एसीपी का लाभ दिया गया है तो अब जो फाइल पुटअप की गई उनके ऊपर आरएसओ वगैरह ने कोई नेगेटिव टिप्पणी दी है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जीएम की भी इसमें गलती है कि जब वो गलत टिप्पणी दे रहे हैं तो उसमें सुधार करे। और यदि किसी ने मतलब है ना गलत टिप्पणी करके अब वो कह रहे हम इसमें सुधार करेंगे, इसको हम मतलब है ना इस लायक बना देंगे कि भाई आप दे सकते हैं, तो मैं इसमें ये सोच रहा हूँ कि भाई ये जो विरोधाभास चल रहा है इससे कर्मचारी के
जो हक है उनको उनके ऊपर डाका डल रहा है। और हरियाणा रोडवेज संयुक्त कर्मचारी संघ और हिसार डिपो की तालमेल कमेटी से मैं प्रार्थना करता हूं कि हमारा जो मुख्य मकसद है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे कर्मचारियों को लाभ दिलाना है जो उसके राइट बनते हैं। अभी जो पीछे कुछ कर्मचारी जो ग्रुप डी के लगे थे, 22 डिपोओं में उनकी इंक्रीमेंट है ना लगा दी गई है, लेकिन हिसार में 2 कर्मचारियों की इंक्रीमेंट लगा के बाकी के कर्मचारी हैं उनको वो इंक्रीमेंट नहीं दी जा रही। अब इसमें जब महाप्रबंधक महोदय से स्टेट की तरफ से मैंने बात की तो जब 2 को दे दी तो बाकी को क्यों नहीं? वो कह रहे हैं 2 कर्मचारियों की कहीं भी कोई अंडरटेकिंग नहीं दे रखी थी, कोई कंडीशन उसमें नहीं है, लेकिन जो कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जो पहले के पूर्व के जो महाप्रबंधक थे उन्होंने जो आज IAS है हुड्डा में हैं, उन्होंने उसके ऊपर गलत मतलब टिप्पणी करके और इस लाभ से उनको वंचित किया है और इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। सर आपसे जानना चाहेंगे कि 3 दिन हो चुके हैं आप लोगों को भूख हड़ताल पे बैठे हुए, क्या आप लोगों की जनरल मैनेजर से बात हुई और बात हुई तो उन्होंने क्या बोला? हमारी एजिटेशन से पहले जब हमने नोटिस दिया था 9 तारीख को, तो 18 तारीख तक का नोटिस था और नोटिस से 1-2 दिन पहले महाप्रबंधक ने हमसे कहा था कि देशबंधु जी आप RSO साहब से और सुप्रिटेंडेंट साहब से बात करो इस विषय में। मैंने उनसे चर्चा की, चर्चा के बाद जो उनका नेगेटिव रुख था उसको पॉजिटिव किया और फाइलें पूरी तरह से तैयार करके केसों को महाप्रबंधक की टेबल तक पहुंचाया, लेकिन फिर भी वो उसमें आनाकानी करते ही नजर आए। मजबूर होके हमें 19 तारीख से भूख हड़ताल पे आना पड़ा। सर कोई आश्वासन मिला है अभी इनकी तरफ से? नहीं, अभी तक हमें कोई आश्वासन नहीं मिला। सर लगातार कितने दिन और चलने वाली है भूख हड़ताल? हम ये लगातार भूख हड़ताल को चलाएंगे और यही अगर हठ धर्मता रही तो हम आमरण अनशन तक भी जाएंगे। तो ये थे हमारे सारे रिटायर्ड कर्मचारी जिनका साफ तौर के ऊपर कहना है कि अभी तो उनको भूख हड़ताल पे आए हुए सिर्फ 3 दिन हुए हैं, लेकिन अगर इनको कोई आश्वासन नहीं मिलता, रिटायर्ड होने के बाद भी, इनकी सर्विस के बाद भी इनको इंक्रीमेंट नहीं दिया जाता, ACS नहीं बढ़ाया जाता इनका, तो ये लगातार अनिश्चितकालीन धरने के ऊपर चले जाएंगे। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट, सिटी बिग न्यूज़ ब्यूरो हिसार।